Good morning, students. We have completed Unit 6. We start Unit 7, Measurement. Unit 6 हमने कंप्लीट कर ली है. अब Unit 7 स्टार्ट करते हैं. Its name is Measurement. मेज़रमेंट किसी भी थिंग का मेज़रमेंट निकालने के लिए हम कुछ वर्ड को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टाल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, मोर, लेस, फुल, एम्प्टी. टाल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का, मोर मीन्स अधिक, लेस मीन्स कम, फुल भरा हुआ है जग जैसे अपन कहते हैं किसी भी चीज़ से तो फुल. एम्प्टी मीन्स खाली. सो हम मेज़रमेंट नाउ करने के लिए टाल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, मोर, लेस, फुल, एम्प्टी वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास वन लेडी फिंगर है एंड वन कैरेट है. तो विच इज हैवियर? कौन हैवी है? आंसर इज कैरेट. वन लेडी फिंगर बहुत लाइट रहेगी देन द वन कैरेट. सो कैरेट इज हैवियर देन द लेडी फिंगर. Okay, see on the board. यहाँ दो पेंसिल है A and B. Which is longer pencil? तो यहाँ longer दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हमने longer शब्द का यूज किया. या which is shorter pencil? Circle the shorted pencil. क्वेश्चन में कितना शॉर्ट पेंसिल किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है. बट हमें वर्ड का यूज करते हैं टाल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, मोर, लेस, फुल, एम्प्टी. तो यहाँ देखिए दोनों पेंसिल है. अब इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है विच इज लॉन्गर पेंसिल. या टिक द लॉन्गर पेंसिल या सर्कल द longer pencil. So the pencil is longer than the pencil A. तो क्वेश्चन में टिक करने के लिए कहा जाएगा तो टिक करना है. सर्कल करने के लिए कहा जाए तो सर्कल करना है. लॉन्गर पे करेगा तो लॉन्गर पे, शॉर्ट के लिए करेगा शॉर्टर तो शॉर्ट पे करना है. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है. यहाँ देखिए हमारे पास 3 प्लांट्स है 1 2 3. स्मॉल, वेरी स्मॉल प्लांट्स, इससे बिग एंड बिगर. थर्ड प्लांट है हमारे पास सबसे बिग प्लांट है. इन तीनों प्लांट्स में आपसे पूछा जाए विच इज लॉन्गर प्लांट्स. सो इनको नेम देते हैं हम A, B, C. तो C is longer plant. See on the page number 119 in your book. Measurement. See on the page number 119 in your book. यहाँ देखिए वार्म अप में ऑब्जर्व एंड टिक द ऑब्जेक्ट इज आस्क्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके विच इज हैवियर.
हेवियर मीन्स भारी, हैवी मीन्स भारी, हेवियर मीन्स भारी। तो यहाँ हमें पम्पकिन एंड सेकंड पिक्चर ये दोनों दिए, इन दोनों पिक्चर में देखिए आप इसमें कौन सा हैवी है। तो यहाँ देखिए विच इज़ हैवियर। आपके यहाँ पिक्चर में ये पम्पकिन दिया हुआ है और स्मॉल वाटरमेलन दिया हुआ है। ये इट इज़ पम्पकिन एंड इट इज़ वाटरमेलन, स्मॉल वाटरमेलन है यहाँ। तो विच इज़ हैवियर, इन दोनों ऑब्जेक्ट में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा हैवी है। तो पम्पकिन का शेप यहाँ बिग दिया हुआ है एंड वाटरमेलन का शेप यहाँ स्मॉल है। सो पम्पकिन इज़ हैवियर। बिग कंपैरिजन बोथ, हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो पम्पकिन इज़ हैवियर। इसी तरह से देखिए विच इज़ लॉन्गर। यहाँ आपको कौन दिया हुआ है एंड कैरेट। विच इज़ लॉन्गर, तो यहाँ इसके पीछे कौन की शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो कैरेट इज़ लॉन्गर। कैरेट पे टिक करना है। बिच बकेट कैन होल्ड मोर वाटर। बिच बकेट कैन होल्ड मोर वाटर, यहाँ बिग बकेट है एंड यहाँ स्मॉल बकेट है। दोनों का शेप सेम है, ऐसा नहीं है एक वन बकेट लॉन्ग है एंड वन बकेट स्मॉल है। शेप में दोनों सेम हैं, बट ये वाली बकेट है ये बिग है एंड ये स्मॉल है। तो विच बकेट कैन होल्ड मोर वाटर, तो यहाँ दोनों सेम शेप में है, इसलिए बिग बकेट है उसकी कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा है। सो हम बिग बकेट पे टिक कर देंगे। विच बकेट कैन होल्ड मोर वाटर, टिक इस पर। इसी तरह से वार्म अप एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आर बिगर ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैवियर? नो। क्या बिग ऑब्जेक्ट हमेशा हैवियर होते हैं? नो, इट इज़ डिपेंड ऑफ वेट। ये इसके वेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा हैवियर है एंड कौन सा लाइट है। So are bigger object always heavier? No, it is depend of weight. For example, आप देखिए आपके पास एक बकेट है, प्लास्टिक की है एंड एक सेकंड बकेट आपके पास आयरन लोहे की है। तो वहाँ देखिए दोनों का शेप या साइज सेम है, बट हम उसमें वहाँ पर वाटर फिल करते हैं तो आयरन हैवी होता है प्लास्टिक से। सो लोहे वाली बकेट हैवी होगी। वाटर की कैपेसिटी दोनों में सेम है। 5 लीटर उसमें आएगा तो 5 लीटर वाटर उसमें आएगा, बट वह लोहे वाली बकेट है, लोहे का वेट ज़्यादा है तो इस वजह से हैवी हो जाएगी देन द प्लास्टिक। इसी तरह से आप कैन ले लीजिए, आपके एक कैन है घर पे, आपके वाटर कैन ले लीजिए जिसमें पानी फिल किया जाता है। स्मॉल कैन है, उसका वेट ज़्यादा है, मोर है, लेकिन बिग वाटर कैन है उसका वेट कम है। इसका रीज़न ये कि वह जिस मटेरियल से यूज़ की गई है वह हैवी है। जैसे अपने आप गिलास लीजिए घर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिलास लीजिए, 2 अलग अलग डिफरेंट गिलास लीजिए, दोनों में वाटर है तो वाटर दोनों में सेम आएगा फिल है, लेकिन जिस गिलास का वेट ज़्यादा है
वो गिलास हमें हैवी लगेगा। आप उसको खाली करके भी देखिए, कोई गिलास हैवी होता है, कोई गिलास लाइट होता है। तो आर बिगर ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैवियर? नो, इट इज डिपेंड ऑफ वेट। डू लॉन्गर कंटेनर्स ऑलवेज होल्ड मोर वाटर? नो, डिपेंड ऑफ कैपेसिटी। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास वाटर कैन लंबी है तो वो हमारे पास उसकी कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होगी। ये डिपेंड है उसकी वाटर की कैपेसिटी पे कि उसमें कितना पानी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जग और गिलास घर पे देखिए, जग है, गिलास, एक जग आपके पास लॉन्ग है एंड एक जग आपके पास थोड़ा चौड़ा है। तो लॉन्ग जग है उसमें 2 गिलास वाटर आया, फुल फिल किया हमने उस लॉन्ग जग को, एंड जो स्मॉल जग है उसमें हमने फुल फिल किया तो 3 गिलास वाटर आया। उसकी कैपेसिटी वाटर फिल करने की ज़्यादा है बट वह लॉन्ग नहीं है, वो स्मॉल है। तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, डिपेंड ऑफ कैपेसिटी। सो डू लॉन्गर कंटेनर्स ऑलवेज होल्ड मोर वाटर? नो, इट इज़ डिपेंड ऑफ कैपेसिटी। Open the page number 120. Comparing lengths. लेंथ को कंपैरिजन किया जाए किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पेंसिल की लेंथ को कंपैरिजन किया जाए, विच इज शॉर्ट पेंसिल, इट इज शॉर्ट पेंसिल। लेंथ को कंपैरिजन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए घर पे आप एंड आपकी मम्मा, तो यहाँ देखिए मम्मा इज लॉन्गर देन यू या मम्मा इज टॉलर देन यू, मम्मा इज टॉलर देन यू, you are shorter than mama। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया हुआ है अंकुश एंड अक्षय, बुक में अंकुश एंड अक्षय 2 बॉयज है, who is taller and who is shorter। तो यहाँ दोनों की लेंथ मेजर की गई है। तो यहाँ देखिए अंकुश इज शॉर्टर देन अक्षय या अक्षय इज टॉलर देन अंकुश। अंकुश की लेंथ वो कम है अक्षय से और अक्षय की लेंथ ज़्यादा है अंकुश से। तो इसको हम कैसे भी रीड कर सकते हैं, अक्षय इज टॉलर देन अंकुश या अंकुश इज शॉर्टर देन अक्षय। प्रैक्टिस। I had a ribbon. I made a hair bow of its as shown. Did the length of the ribbon change? यहाँ देखिए आपके ये रिबन दिया हुआ है, इसकी बो बनाई गई है। तो यहाँ इसकी लेंथ में क्वेश्चन में है डिड द लेंथ ऑफ द रिबन चेंज? रिबन की लेंथ चेंज हुई? नो, रिबन की लेंथ सेम रही, ओनली शेप चेंज हुआ है। लेंथ रिबन की यही है हमारे पास, ओनली हमने इससे इस लेंथ से शेप को चेंज किया गया है, चेंज करके बो बनाया है। तो डिड द लेंथ ऑफ द रिबन चेंज? नो। एक्सरसाइज 7 है, टिक द लॉन्गर एंड टॉलर ऑन। जो आपको लॉन्ग और टॉलर है उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखिए,
बस एंड वैन। टू ऑब्जेक्ट है यहाँ, बस एंड वैन। तो बस पे टिक करना है आपको। बस इज लॉन्गर देन द वैन। इसी तरह से बी सी डी आपको सेल्फ करना है, डू इट सेल्फ। एक्सरसाइज 7A एंड वार्म अप एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, डू इट सेल्फ। टुडेज होमवर्क इज वार्म अप एक्सरसाइज, practice and exercise 7A in your book. Okay student, today's homework is warm up exercise, practice and exercise 7A in your book.